आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज, बेबाक आवाज, खास खबरों के साथ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है आपका दैनिक लोकफन चैनल में। नाजरीन आज 27 अप्रैल 2022 है और 25वां रोज़ा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड ग्रामीण में जो वाक़या पेश आया है कि एक साहिबराव बांबर्डे नामी शख्स जो किराले का रहने वाला है, जिसने प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना कलिमात लिखे और उसे पोस्ट की, जिससे माहौल बिल्कुल ख़राब होने के चक्कर में था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फ़ज़ल है कि इस माहौल को ख़राब होने से बचाया है सिल्लोड पुलिस प्रशासन ने और सिल्लोड वकील संघ ने। और सबसे बड़े जो अहम किरदार जो इसमें रहा है वो सिल्लोड के उलमा इकराम का, जो मज़हब इस्लाम के जो धर्म गुरु है, उन्होंने जिस वक्त पुलिस स्टेशन में तमाम नौजवान जो कि काफ़ी तादाद में थे पुलिस स्टेशन में जमा हुए और पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने लगे और पुलिस वालों से कहने लगे कि उस शख्स को जल्द अज जल्द अरेस्ट किया जाए और भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी जमा हो चुकी थी। उस वक्त तो उन्हें काबू पाने के लिए उलमा इकराम को खड़े किया गया और उलमा इकराम को बताया गया कि इन तमाम को समझाओ। माशाल्लाह वहाँ पर मौलाना आरिफ साहब और मौलाना अली साहब, इन दोनों हजरात ने वहाँ पर तमाम जमे हुए नौजवानों के जज्बात को समझते हुए उनको कुरानी आयात और कुरान की आयात और प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ज़रिए से उनको समझाया है। और इस वक्त ऐसी सिचुएशन में क्या काम करना है, इन तमाम बातों को उन तमाम नौजवानों के सामने रखा। वो बातों को नौजवानों ने सुना और उसको सुनकर उस पर अमल किया। और यकीनन अमल क्यों ना करे, इसलिए कि वो कुरान की बातें थी और प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें थी और उन्हीं की शान में, यानी प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस शख्स ने जो किराले का है साहिबराव बांबर्डे, इसने गुस्ताखाना कलिमात कहे थे। वहाँ पर जमा हुए थे नौजवान सिल्लोड के इस वजह से कि प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना कलिमात उस शख्स ने लिखा था और पोस्ट किया था। और पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद खामोशी भी इख्तियार की। उसी वजह से प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें जब उनके कान के हवाले उलमा इकराम ने, यानी मज़हब इस्लाम के धर्म गुरुओं ने की, उस वक्त तमाम नौजवान खामोश हुए और अपने अपने घरों पर रवाना हुए। और नाजरीन, इसका सबूत किराला इस गांव के तमाम धर्म के रहने वाले लोगों ने भी दिया है। यानी किराला गांव में तमाम धर्म के लोगों ने किराले को पूरा बंद रखा। यानी इस बात का उन्होंने अफसोस जाहिर किया, इस बात का उन्होंने निषेध जाहिर किया, इन्होंने गुस्सा जाहिर किया कि ये जो हुआ है हमारे गांव के इस साहिबराव बांबर्डे ने जो काम किया है, प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखाना कलिमात लिखे, ये बिल्कुल गलत है और सरासर गलत है। और इसने ये जो जुर्म किया है वो काबिल सज़ा है, वो काबिल कबूल नहीं है। इसलिए किराले के गाँव के तमाम धर्म के लोगों ने किराले गांव को भी बंद रखा था उस दिन। तो नाजरीन, यह है सिल्लोड शहर और आसपास के इलाकों का हाल कि वहाँ पर इस तरह का बर्ताव किया जाता है कि जातिवाद बात फैलने के लिए जो पार्टियां इसमें शामिल होती हैं, उन पार्टियों को मौका नहीं दिया जा रहा है कि वो तरह का काम करके अपनी पार्टी का जो है तो प्रचार आगे बढ़ाए। क्योंकि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो जातिवाद के ज़रिए से आगे बढ़ रही हैं, तो उनको आम के करने को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो नाज़रीन, ये इस तरह का काम सिल्लोड में हुआ है और इस की तमाम तफसीलात, यानी पुलिस प्रशासन ने और वकील संघ ने तफसीलात कि किस तरह से साहिबराव बांबर्डे के साथ किस तरह से उसको अरेस्ट किया गया और फिर कितने दिनों की उसे सज़ा मिली है, मैंने पूरी तफसीली मालूमात कॉमरेड सैयद अनीस से हासिल की है, जो पूरी मालूमात दे रहे हैं। नाज़रीन, न्यूज़ आखिर तक देखें। तकरीबन बताया गया कि 15 दिनों की इस साहिबराव बांबर्डे को जेल हुई है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी मिसाल है कि ऐसे लोगों के लिए इस तरह की सज़ा होना चाहिए जो जातिवाद फसाद मचाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए कि जब इन पर कार्रवाई नहीं की जाएंगी तो यकीनन इनकी जुर्रत बढ़ेंगी और जब इन पर कार्रवाई की जाएगी तो इनकी भी जुर्रत ख़त्म होगी और इनको देखकर जो अपनी जुर्रत को आगे बढ़ाने वाले होंगे वो भी हद में आ जाएंगे और जुर्रत करने से बाज आएंगे। तो नाज़रीन, न्यूज़ आखिर तक देखें। नौजवानों से दैनिक लोकफन चैनल के ज़रिए से गुजारिश करता हूँ कि सुकून और पुर अमन का माहौल बनाए रखें। जिस मोहब्बत में आप लोगों ने आवाज़ उठाई थी और आपके जज्बात को जिसने ठेस पहुंचाई थी, अल्लाह तबारक व तआला ने पुलिस प्रशासन के ज़रिए से उसको उसकी जगह बता दी है, जो कि वो 15 दिन वहाँ पर रहकर आने वाला है। तो
पुरसुकून रहें, इत्मीनान में रहें, किसी तरह की कोई हरकत ना करें। अगर आप कोई हरकत करते हैं तो यकीनन उन पार्टी वालों को, जो पार्टी वाले जातिवाद को लेकर आगे बढ़ते हैं, उनको मौका मिलेगा। इस तरह की पार्टी वालों को हम मौका ना दें कि वो जातिवाद को लेकर आगे बढ़े और माहौल, पुरअमन माहौल को ख़राब करने की फिज़ा बनाएं। लेकिन एक जातिवादी व्यक्ति ने पवित्र रमज़ान महीने के अंदर मुस्लिम समाज की धार्मिक भावना दुखे, इस उद्देश्य को लेके एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल किया था और इस मैसेज के वजह से मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं दुखी। जैसे ये मुस्लिम समाज के नौजवानों को पता चला तो एक बहुत बड़ा जमाव ग्रामीण पुलिस स्टेशन के सामने जमा हो गया और मांगनी करने लगा कि उस नौजवान उस व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ग्रामीण पुलिस स्टेशन के पीआई मैत्री साहब, सिल्लोर सिटी के पीआई रेगे साहिब और ग्रामीण सिल्लोर तालुके के डीवाईएसपी मराठी साहब ने एक बड़ा फौज फाटा भिजा के उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बाद में उलमा इकराम ने, सिल्लोर के उलमा इकराम ने जो नौजवानों का जो जमा हुए थे उनसे अपील किया कि वो अपने अपने घर पे चले जाए। पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम करेगा, यहाँ पे आपको जमा रहने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब घर पे चले जाए। उलमा इकराम की ये बात मानते हुए सिल्लोर शहर के सभी नौजवान जो थे अपने अपने घर पे चले गए। बाद में जो है तो एक एफआईआर हुई और एफआईआर के अंदर 295 और 298 के तहत उस पर गुना दाखिल किया। धार्मिक भावना दुखाना, दो समाज के अंदर तेर निर्माण करना, ये कलम इस पर लगाई गई। उसे एक दिन का पुलिस कस्टडी भी दी गई थी, मिली थी। और उसके बाद आज ही उस व्यक्ति को जो है तो सिल्लोर न्यायालय ने उसे 15 दिन के अंदर जो है तो उसे हरसुल में भिजाया है। इसके लिए मैं सिल्लोर तालुका वकील संघ का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने एक ठाव लिया कि उस व्यक्ति का जो है तो कोई भी जो तो वकील पत्र कोई लेगा नहीं। उस व्यक्ति को जो तो सिल्लोर न्यायालय के अंदर जो है तो उसको कोई वकील नहीं मिल सका। तो ये वकील संघ ने एक बहुत ही अच्छी जो तो पहल यहाँ पे शुरू की है। इससे जो है तो जो धार्मिक जो भावना दुखाते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। और आने वाले समय में मैं मुस्लिम नौजवान से गुजारिश करता हूँ कि इस तरह के बहुत से वाक़या आगे होने वाले हैं, क्योंकि कोई जातिवादी व्यक्ति जो यहाँ की जो जातिवादी पार्टियाँ हैं वो पार्टियाँ चाहते हैं कि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान के दंगे हो और राजकारण के लिए जो तो सत्ता के लिए जो तो हिंदू मुसलमान को लड़वाना चाहते हैं। लेकिन मैं मुस्लिम नौजवान से मैं कहना चाहूँगा कि वो सब्र रखे और कानून को अपने हाथ में ना ले। कहीं भी ऐसी घटना होती है तो अपने उलमा इकराम को जो तो अपने उलमा इकराम के, अपने गांव के, अपने शहर के उलमा इकराम को जो उलमा इकराम के कान पे बात डाले और शांति के साथ